यूपी के शामली में अपराधियों के साथ एनकाउंटर। यूपी एसटीएफ ने एक साथ 4 कुख्यात बदमाशों को ढेर किया। मारे गए बदमाशों में मुस्तफा कग्गा गैंग का अरशद शामिल। एनकाउंटर के दौरान इंस्पेक्टर सुनील दत्त को लगी 4 गोलियां। बुरी तरह से घायल इंस्पेक्टर सुनील को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया। 1 लाख के इनामी बदमाश अरशद के खिलाफ डकैती, हत्या समेत 17 मामले दर्ज थे। अरशद के साथ मंजीत, सतीश और एक ज्ञात साथी भी था। अभिनेता सैफ अली खान के घर आज सुबह आरोपी शरीफुल को लेकर पहुंची मुंबई पुलिस। 1 घंटे तक क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। उसके बाद आरोपी शहजाद को लेकर सुबह 5:30 बजे निकली पुलिस। सैफ के घर से निकलने के बाद आरोपी शहजाद को पटवर्धन गार्डन के पास स्थित बस स्टॉप पर लेकर गई पुलिस। वारदात के बाद इसी बस स्टॉप पर 4 घंटे तक रुका था आरोपी। सैफ के मामले में खुलासा, आरोपी ने 12वीं तक की पढ़ाई बांग्लादेश में ही की है और स्कूल लेवल पर स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया करता था। पुलिस ने आरोपी के मां बाप से फोन पर बात की है। सैफ पर हमले के वक्त घर में 3 फीमेल और 4 मेल स्टाफ मौजूद थे। फीमेल स्टाफ ने शोर मचाया तो मेल स्टाफ डरे। अभिनेता सैफ अली खान को आज अस्पताल से मिल सकती है छुट्टी। डॉक्टर्स ने सोमवार को मेडिकल जांच की थी। मुंबई के लोगों ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ मोर्चा खोला। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकालकर उन्हें देश से बाहर निकालने की मांग की। एक्टर सैफ अली खान पर हमले के बाद दिल्ली के एलजी ने पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा। बांग्लादेशियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात कही। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट संधि से हटने के फैसले पर साइन किया। ओवल दफ्तर पहुंचने से पहले ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर 10 फैसलों पर दस्तखत किए। राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रीडम ऑफ स्पीच की गारंटी वाले फैसले पर भी साइन किया। इस आदेश के मुताबिक अब अमेरिका में स्पीच पर सेंसरशिप हटा दी गई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर बोले ट्रंप, हम राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक और कॉल करने जा रहे हैं। मैंने पिछले सप्ताह राष्ट्रपति शी से बात की थी। मेरी फोन पर बातचीत बहुत अच्छी थी। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की योजना को जल्द पूरा करेंगे। ट्रंप बोले, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। मैक्सिको बॉर्डर पर लगाई जाएगी नेशनल इमरजेंसी, भारी तादाद में सेना की जाएगी तैनात। राष्ट्रपति ट्रंप ने अवैध घुसपैठ पर रोक लगाने का भरोसा दिया। कहा कि अवैध प्रवासियों को वहीं छोड़कर आएंगे जहां से वो आए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने का भी ऐलान किया। कहा कि अब इसे अमेरिका की खाड़ी के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने पनामा की नहर को वापस लेने का ऐलान कर दिया। कहा कि पनामा नहर को चीन ऑपरेट कर रहा है, हमने इसे चीन को नहीं दिया था। शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप ने कहा, अमेरिका का स्वर्णिम युग अभी और शुरू हो रहा है। आज से हमारा देश फलेगा फूलेगा और सम्मान पाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया। कहा कि अब दुनिया में कोई भी देश हमारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में सबको बोलने की आजादी का दिया भरोसा। कहा कि किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा। सरकारी सिस्टम से कट्टर सोच खत्म की जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने थर्ड जेंडर को खत्म करने का भी ऐलान किया। नशे के कारोबारी को आतंकवादी घोषित किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को महान बनाने के लिए ईश्वर ने मुझे बचाया है। आज से ही बदलाव का दौर शुरू होगा। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद व्हाइट हाउस पर अमेरिका का झंडा ऊपर किया गया। पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के निधन के बाद शोक में नीचे किया गया था झंडा। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में करेंगे चुनाव प्रचार। दोपहर 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को 3 जनसभाओं को संबोधित किया। गांधीनगर, विश्वासनगर, कृष्णानगर में किया चुनाव प्रचार। केजरीवाल ने बिजली और पानी के गलत बिल माफ कराने का भी वादा किया। कहा कि बीजेपी आई तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी। आप प्रवक्ता ऋतुराज झा के बयान पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का हमला। कहा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को रोहिंग्या और घुसपैठिया बताना निंदनीय और शर्मनाक है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज दूसरा संकल्प पत्र जारी करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जारी करेंगे संकल्प पत्र। दिल्ली में आज हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और एमपी के सीएम मोहन यादव करेंगे चुनाव प्रचार। जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 27 जनवरी से दिल्ली में प्रचार की अभियान की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। 22 जनवरी को बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद। दिल्ली चुनाव में 14 जनसभाएं करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 23 जनवरी को पहली रैली। मुस्लिम बहुल इलाकों में होगी रैली। एआईएमआईएम उम्मीदवार और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। कर्नाटक के बेलगाम में आज कांग्रेस की जय बापू, जय भीम और जय संविधान रैली। सीएम और डिप्टी सीएम के साथ राहुल गांधी भी करेंगे संबोधित। आरजीकर केस में शियालदा कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेगी ममता सरकार। फैसले से संतुष्ट नहीं है ममता सरकार। राजधानी दिल्ली में सुबह सुबह कई जगहों पर छाया घना कोहरा। तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। हरिद्वार में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच भक्तों ने गंगा नदी में लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। सुबह सुबह महाकुंभ नगरी प्रयागराज में भी छाया घना कोहरा। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम। प्रयागराज महाकुंभ का आज 9वां दिन। सर्दी के बावजूद सुबह से श्रद्धालुओं का संगम स्नान जारी। अब तक करीब 8.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई है डुबकी। महाकुंभ में इंडिया टीवी से बोली फायर ब्रांड साध्वी ऋतंभरा, सनातन की दिव्यता का सूक्ष्म रूप है महाकुंभ। महाकुंभ विविधता में एकता का प्रतीक।
साध्वी ऋतंभरा ने राहुल और अखिलेश पर साधा निशाना, कहा कि सनातनियों की संख्या अखिलेश नहीं गिन पाएंगे। राहुल गांधी देश विरोधी बयान देते हैं। महाकुंभ में अखाड़ों से मिल रही सुविधाओं के श्रद्धालुओं को काफी फायदा। 13 अखाड़ों में से जूना अखाड़ा सबसे विशाल। महाकुंभ में जूना अखाड़े के सबसे अधिक साधु संत शामिल। निर्वाणी आनी अखाड़े के साधु संतों को देखने के लिए महाकुंभ में उमड़ रही है भीड़। शस्त्र विद्या का हैरतअंगेज प्रदर्शन करते हैं साधु संत। महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने हैं किन्नर अखाड़े के साधु संत। इनका आशीर्वाद लेने के लिए लोगों की उमड़ती है भीड़। प्रयाग के संगम घाट पर लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। भक्तों का लगा तांता। ड्रोन तस्वीर आए सामने। अद्भुत और अलौकिक नजारा दिखा। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। संत प्रेमानंद ने गीता के उपदेशों के माध्यम से कर्तव्य निर्वाह का मंत्र दिया।